गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धनिरावासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधिचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभास्ता प्रपञ्चो भाति वासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम्। ओम। परम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी साधक वृंदों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज दिनांक 17 अगस्त 2021 को रायपुर शिविर से ये प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का प्रश्न श्री नीरज उनटकट जी का है कि अपने विचारों पर कैसे भरोसा किया जाए। यही है ना प्रश्न, जो हमारे मन में विचार उठते हैं उस पर कैसे भरोसा किया जाए। बहुत ऊंचा प्रश्न है। विचारों से ये दुनिया बनी हुई है, विचारों से दुनिया समाप्त होती है। एक है मन। मन पर विचार संस्कारों के अनुसार चलते रहते हैं। एक है चित्त, जो मन से सूक्ष्म है, उस पर विचार कुछ भरोसे लायक हो सकते हैं, जो आपके वासना के अनुसार होते हैं। और एक है इन दोनों से परे, जो चेतना से विचार उत्पन्न होता है, जिसको अंतर्गुरु बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। इसमें ठीक ऐसे ही है जैसे कि एक कमरे में 10 बच्चे पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो 10 बच्चे, उसमें आपका बेटा बैठा हुआ है। 10 की आवाज़, आप बाहर खड़े हैं, 10 की आवाज़ सुनाई दे रही है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसके बाद वो 14 वर्ष तक वनवास में गए, सीता जी को उस वनवास में बड़ा कष्ट हुआ, फिर लंका में उन्होंने, अब ये पढ़ रहे, सब बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, उसमें आपका भी बच्चा है, सबकी आवाज़ें गूंज रही है। आप गेट पर खड़े हैं और आप बार बार कर रहे हैं मेरे बच्चे की आवाज़ कौन सी है, लेकिन आप स्पष्ट नहीं सुन पा रहे हैं। उनमें से जो ही 9 बच्चे इधर उधर चले जाते हैं और केवल आपका बच्चा पढ़ रहा होता है, तब आप स्पष्ट होते हैं ये मेरे बच्चे की आवाज़ है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया जी? उनटकट जी यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक ऐसे हमारा अंतःकरण है। परम ज्ञानी सिद्ध, उसके अंदर मन में भी खराब विचार आ सकते हैं। दुष्ट संसार का कुकर्मी, उसके मन में भी अच्छे विचार आ सकते हैं। मन इतनी विचित्र चीज है। कारण विचार हमेशा तत्काल जो संस्कार उत्पन्न हो रखा है अंदर, उसके अनुसार होंगे। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं सत्यवाद पर बात करता हूँ हमेशा, और अपने पर उदाहरण करके करता हूँ। मैं अभी कमरे में बैठा हुआ था, मेरा मन था कि नाती की कोई खबर नहीं आई। अब देखो कितना दुष्ट है मन, कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। अब अंदर आ रहा है मेरे मन में, मैंने अच्छा फोन मिलाता हूँ, तब तक तुरंत उसी का फोन आ गया। अब तो ये है विचारों की कड़ियाँ कि ज़्यादा जागरण बोल के अपेंडिक्स हो सकता है और ऑपरेशन हो सकता है। पर मेरा मन देखो क्यों, पहले जो घटनाएं घट गई उसके डर के कारण अब ये मन डरा हुआ है। ठीक है जी। अब जब मन डरा हुआ है तो विचार फिर वैसे आएंगे, लेकिन बार बार यदि हम उस पर फिर ज्ञान करेंगे कि प्रत्येक शरीर का अपना प्रारब्ध है, जिसका प्रारब्ध जहाँ तक है, जिसका भोग जहाँ तक है, वो उसके बाद ही जाएगा। ये तो शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं, सब कहते हैं कि प्रत्येक शरीर का प्रारब्ध है। प्रारब्ध जो ही कर्म खत्म हुए, आपका शरीर खड़े खड़े चल जाएगा, सोते सोते चल जाएगा। हम उसे मर गए, मर नहीं है वो, जिंदा हो गया वो,
इस शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो गया। और यदि जब मैं ये ज्ञान करूँगा तो वो विचार जो मेरा पहले का था कहीं मर न जाइए, ये समाप्त हो जाएगा। ये मैंने अपना उदाहरण दिया, अभी अंदर का 1 मिनट पहले का तो उदाहरण, ठीक है जी। तो मैं साधक हूँ, 38 साल का साधक हूँ, 24 साल से गुरु हूँ, लोगों को उपदेश देता हूँ, लेकिन मेरी मन की दशा देखिए आप। तो मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो देश काल परिस्थिति के कारण, घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, उस पर कभी विश्वास मत करो। अब मन के अंदर दूसरा है चित्त। ये जो हमारा चित्त है ना, चित्त माने मन से सूक्ष्म। मन तो कुछ भी सोच सकता है, माता के बारे में कुछ सोच सकता है, पत्नी के बारे में सोच सकता है, किसी भले आदमी के बारे में सोच सकता है। कोई आदमी करोड़पति होगा, उसके सारे नंबर 2 धन कमाए करोड़पति हो गए। अमूमन ये होता है। जो रूपवान नारी होती है ना, उससे कुरूप नारी जलती है, कोई कारण नहीं है। लोग जो कुरूप है और रूपवान देख रही है वो जलेगी, क्योंकि वो चीज उसके पास नहीं है जो उसके पास है, इसलिए जलन होती है। जो निर्धन है वो हमेशा धनवान से जलेगा, क्योंकि धन उसके पास नहीं, इसलिए धनवान चाहे कितने बड़ा आदमी हो और वो उससे जरूर जलेगा। तो यह है विचारों की श्रृंखलाएं, इन पर कभी विश्वास मत करो। चित्त जो मन से और सूक्ष्म है, जो चिंतन करता है बार बार, उन पर बार बार चिंतन करके, विचारों को बार बार मनन करके, बार बार देख करके, बार बार उस बारे में सोच करके तब कोई निर्णय लीजिए। तो जब आप बार बार विचार करेंगे, बार बार उसको सोचेंगे, तो अंतरात्मा में जो गुरु बैठा हुआ है आपका, जो चेतना बैठी हुई है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, वहां से विचार उत्पन्न होगा बार बार चिंतन करने से, और वो वास्तविक सत्य होगा, उस पर चलेंगे। ये विचारों की श्रृंखला है। विचार में देखिए, जब कोई पुलिस वाला आता है ना, वहां से आप खड़े हैं ऐसे, दूर से एक आदमी आ रहा है, सादी वर्दी में है वो, पुलिस की वर्दी में भी नहीं है, वो चल रहा है, वो आप दूर से पहचान जाते हैं कि पुलिस वाला है। होता है कि नहीं होता है? दूर से लगता है कि पुलिस वाला है। जब उसकी वर्दी नहीं पहनी हुई, स्टार नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं है, फिर कैसे पता चलता है कि ये पुलिस वाला है? उसके विचारों से आप अंदाजा लगा लेंगे पुलिस में है। वर्दी पहने तब तो ठीक है, पर बिना वर्दी के, क्योंकि उसके हाव, उसका चेहरा ऐसा होता है। जुआरी है जो जुआ खेलता है, कितने बड़ा आदमी होगा, अगर वो जुआ खेलता है तो दूर से देखा जाए जुआरी है। ये बात तो सत्य है कि नहीं है? इसलिए विचार जो जैसा आपका है, उस विचारों की झलक आपके चेहरे में रहती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके विचार कुछ और होते हैं और दिखाते कुछ और, उसको होते डबल गेम वाले। इसको व्यवहार कुशलता बोलिए या दुष्टता बोलिए, लेकिन उनका चेहरा कुछ और होता है और विचार उनके अंदर कुछ और होते हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत कम पसंद है। अदरवाइज जैसे आपका जीवन में विचार है वैसे आपके चेहरे में आएगा। ये विचारों की श्रृंखला है। विचार वही सत्य हैं जो आपकी चेतना से निकले। आप चुपचाप बैठे हुए हैं, अब बार बार आप पुराना बिजनेस खोलूँ, दूसरी दुकान खोलूँ कि न खोलूँ, अभी विचार चल रहा है ना मन में, तो क्या है? वासना के कारण है। ज़्यादा धन आएगा मेरे पास, पैसे होंगे, लंबी कार होगी, उस कारण में आ सकते हैं विचार। अब धीरे धीरे मेरे जीवन में पैसा तो आवश्यक है, कल के दिन मैं बीमार हो जाऊँ, बूढ़ा हो जाऊँ, मेरी औलाद न हो, मैं अकेले रह जाऊँ, उसमें बड़ी जरूरत है, दूसरी दुकान खोलनी चाहिए। अब ऐसा ऐसा करके जो अंतिम निर्णय निकलेगा वो वास्तविक विचार है। ये संसार की बातें कर रहे हैं। अध्यात्म में जो विचार है ये अपना प्रगति है। अगर आत्मचिंतन के द्वारा या साधना के द्वारा अपने आप आत्मा के बारे में विचार उत्पन्न हो रहा है, वो परफेक्ट है। मैं एक कथा सुनाता हूँ, सत्य कथा है, झूठी कथा नहीं है। झूठा तो लोग बोलते हैं, मैं जो भी बोलता हूँ प्रवचन में लोग वेद लवेद से बोलते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ। स्वामी मुक्तानंद जी के शिष्य थे एक प्रवीण चंद्र मोदी, महाराष्ट्र। स्वामी मुक्तानंद जी के शिष्य थे एक प्रवीण चंद्र मोदी, जो महाराष्ट्र में रहते थे, डिस्ट्रिक्ट सतारा में, पूना में ही उनका एक मकान। मुझको इस मार्ग में लाने वाली वही है।
प्रवीण चंद्र मोदी, वो एज ए टूरिस्ट मेरे टूरिस्ट बंगले में ठहरा करते थे। दोस्ती थी हम दोनों का। तो एक साल वो आए, 26 जनवरी की बात है, वो आए मेरे पास की कमरा दोनों को उठाई थी, 2 लोग उनके साथ और थे, महाराष्ट्र की, कुर्ता पजामा पहना होता, एटीट्यूड दे रही थी, जिस बात को महाराष्ट्र पहनी उठाई थी, कमरा दे दो। मैं कहा कमरा मिल जाएगा, क्या वही कमरा देना 5 नंबर जजेस में ठहर थी, अच्छे साधक थे, मैंने ठीक है। उन्होंने इंटरव्यू करने की और अपने पैसे पूछी थी और फिर घर में ठीक है आपके, मैं कहा बहुत ठीक, बहुत बढ़िया। तो इस तिलक का के लगाते हो आप? मैं तिलक लगा रखता है। तो तिलक का के लगाते हो? मैंने कहा मैं भगवती का मंत्र जपता हूँ। ये बात है सन 1982। क्या मंत्र जपते हो? मैंने कहा मंत्र गोपनीय होता है। मैंने कहा क्या चलता? ठीक है। वो जा रहे थे तो मैंने उनको पूछा कि क्या आप कुंडलिनी जागरण के बारे में जानते हैं? बैठ जा बेटी, बैठ जा। क्या आप कुंडलिनी जागरण के बारे में जानते हैं? तो उन्होंने मुझ पर ऐसा नजर फिराई, थोड़ा हंसे और कहा कि आप कमरे आ जाने में 4 बजे। कोई जवाब नहीं दिया। 4 बजे आ गए। घर में 4 बजे कमरे में गया, वो फिर गुरु जी के पास गए, वहाँ पर परिचय हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं अपने गुरु जी का शिष्य हो गया। ये कथा तो दूसरी है, शायद मैंने लगाई नहीं। अब वो जब मैं उनका शिष्य बन गया, 1-2 साधना भी कर गया, सब कुछ हुआ, तब वो आई एक बार। उन्होंने कहा चलो विज्ञान जी से मिलने चलते हैं ना। पहले झटके में है ये बात, दूसरी बात की बात है कि मुझे कोई देवेंद्र विज्ञानी है ऋषिकेश में, उसी दिन पूछा उन्होंने आप क्या जानते हो उनको? मैंने कहा क्या विज्ञान प्रेस होता? मैं कहा फिर वहाँ गए, जो कुछ हुआ। तो मोदी जी ने जो मेरे गुरुदेव को पूछा उसका प्रसंग यही है जो नीरज उलट पूछ रहा है। उनके गुरु मुक्तानंद जी ने उनको कहा कि आप गणेशपुरी का आश्रम संभालो और संन्यास लो। उनका एक पैर थोड़ा डिफेक्ट था, ये एक पैर थोड़ा अच्छा था, बहुत बढ़िया आदमी। मोदी जी ने कहा कि गुरु जी के लिए कि ऐसा है महाराज, मेरे गुरु ने कभी बोला था मुझको कि जब कभी तुमको अध्यात्म में उलझन हो तो ऋषिकेश देवेंद्र विज्ञानी जी के पास जाना और उनको पूछना, क्योंकि वे अंतःकरण संबंधी के बहुत बड़े ज्ञान रखते हैं और वो शक्तिपात के गुरु है, उनको कोई जानता नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुक्तानंद जी जिंदगी थी उस समय। तो गुरु जी ने आंखें बंद की और उन्होंने 5 मिनट बाद यही उनको जवाब दिया कि यदि आपका अंतर गुरु जागृत हो तो अंदर का गुरु जो कुछ बोल रहा हो उसका पालन करो, फिर बाहर के गुरु का जो आज्ञा है उसका पाप आपको नहीं लगेगा। अगर अंतर का गुरु चाह रहा है कि संन्यास लो और आश्रम संभालो तो आश्रम संभालिए आप, लेकिन अंदर का गुरु चाह रहा हो कि नहीं आश्रम में नहीं फंसना, संन्यास नहीं लेना, लेकिन बाहर का गुरु दबाव डाल रहा है तो अंदर के गुरु की आदेश का पालन करो। बाहर गुरु बोलते रहे कुछ हो गया ठीक। अब मोदी जी ने प्रश्न, आज मुझे वो इतनी याद है 38 साल बाद जैसे कल की बात हुई, मोदी जी ने प्रश्न किया कि महाराज कैसे पता चले कि अंदर का गुरु बोल रहा है या मन बोल रहा है या कोई संस्कार बोल रहा है? जिस घड़ी आपके अंदर मन बुद्धि और प्राण न रहे, अनुभव में न आए, प्राण तो रहेगा अनुभव में पर मन बुद्धि बिल्कुल लीन हो जाएगी, उस समय कोई बोले उस समझ लो कि आत्मा बोल रही है, वो अंतर्यामी बोल रहा है। अंतर्यामी बोलता हमको, आत्मा तुम न बोलती है, तुम नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, बस बुद्धि का ठीक है मैं समझ गया। ठीक है जी। मोदी जी ने संन्यास नहीं दिया, गणेशपुरी आश्रम को करा दिया, उसके बाद 2 भाई बहनों को दिया उन्होंने। तो यह है अध्यात्म संबंधी विचार। इसीलिए ज्ञानी जो है कभी धोखा नहीं खाता अगर सचमुच का ज्ञानी है, क्योंकि वो हर चीज का बार बार विचार करता है।
हमारे गुरु जी एक बार मुझे बता रहे थे, पर्सनल बातें नहीं, मुझे बता नहीं चाहिए पब्लिक की, मैं फिर भी बता रहा हूँ। उनके कुछ शेयर खरीद रखे थे गुरु जी की, कुल शेयर में बहुत पैसा कमाया उन्होंने, बहुत तेज थे। और उन्होंने किसी एजेंट को कहा भैया जरा धुल जाओ, इस शेयर को कैश करा के लिया, मुझे पैसे नहीं। मुझे बहुत समझाया बाबा जी एक महीना रुक जाइए, कुछ कहा हुआ है, एक महीना रुक जाओ, बर्थडे का बाद ये करेगा, लेकिन नहीं मुझे ज़रूरत है। देखिए वो चला गया जरूरत। जब वो आधा रास्ते में पहुंच गया तो गुरु जी को अंतर प्रेरणा हुई, आज रुक जा, कल देना। वापस बुला दी उसको, कई बार बार मुझे हो रहा था ये, वापस बुला दी उसको, वापस बुला दी, और मैं सुन नहीं रहा था क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। एक मैं सोच रहा था पता नहीं क्यों हो रहा है, पैसे के बारे में शक्ति क्या चीज थी। अब देहरादून पहुंच गया, उसने फिर दोबारा फोन किया, बाबू जी कर दो क्या? बिल्कुल कर दो। उसका फोन आने के बाद फिर आया अंदर से, रोक दे उसको, अभी 2 दिन रुक जा, 2 दिन रुका। मैं नहीं रोका, 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ। दूसरे दिन शेयर का रेट कुछ और हो गया, 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ। क्या तो शक्ति की आवाज में सुनते हैं। तो ये तब आवाज आते जब आप गहन चिंतन में होंगे, उपरांग में होंगे, गहन चिंतन में। ठीक है जी। अब वो आवाज उनके गुरु का जब देहांत हुआ, शरीर छूटा, उसके बारे में फिर दूसरा उदाहरण देता हूँ। विचार की बात चल रही है। सन 1957 में मेरे गुरुजी का और योगेंद्र विज्ञानी जी का आपस में कुछ मतभेद हो गए किसी साधक की दीक्षा के कारण। क्योंकि योगेंद्र विज्ञानी महाराज ने यह तय कर रखा था कि देवेंद्र विज्ञानी जो बोलेंगे उसको दीक्षा दी जाएगी। पहले इससे क्रॉस हो के आएगा वो आदमी, अगर ये बोलेंगे हाँ दो तो तब दीक्षा हो गया। ठीक। सन 1950 में एक ऐसा व्यक्ति आया, बिल्कुल प्रतिष्ठित व्यक्ति मध्य प्रदेश में, उसका नाम नहीं लूंगा, इसमें बहुत बड़ा आदमी है वो। योगेंद्र विज्ञानी जी के पास आ गए, अपना आप उसके 500 शिष्य थे वो जो दीक्षा ले रहा है योगेंद्र विज्ञानी जी के पास। अब योगेंद्र विज्ञानी लालच आदमी थी थोड़ा, उन्होंने देखा कि इसके 500 शिष्य है, मैं इसको दीक्षा दूंगा शक्तिपात की तो 500 मेरे हो जाएगी। अब ये एक गुरु के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, यही सबसे खराब है दुनिया में। अब उन्होंने अपना हाथ जोड़ा, में पटा, हाँ ठीक है परसों तेरे दीक्षा हो जाएगी, उसका हो गया। गुरु जी से कोई बात ही नहीं, जबकि पब्लिक के लिए तय हो रखा था कि तू जिसको बोलेगा उसको दीक्षा दी जाएगी। अब आप तो लोग उसको बोलेंगे झूठ बोल रहा है वो, और वास्तविकता यही है। हमें मेरे गुरु जी शाम को विज्ञान प्रेस से घर गए, विज्ञान भवन था उस जमाने में, जिसका मैंने 10 साल तक मुकदमा लड़ा दीक्षा के बाद। गए शाम को, बैठे बूठे तो वो अपने गुरु जी ऊपर नहीं बैठते, नीचे बैठते थे हमेशा। योगेंद्र विज्ञानी तक में बैठे थे, बीड़ी पी रखी, गुरु जी नीचे बैठ गए। अरे देवेंद्र वो आया था वहाँ ग्वालियर से, वो आया था वहाँ, और उसको दीक्षा के लिए मैंने उसको हाँ कह दिया। अब गुरु जी का आपने हाँ कह दिया? हाँ हाँ कह दिया, उसके 500 शिष्य अपने हो जाएगी, विज्ञान भवन चलते गया वहाँ पर गप्पा की। अब गुरु जी को बड़ा गुस्सा आ गया, क्या आपने इसलिए हाँ बोला कि उसके 500 शिष्य हैं और वो मेरे हो जाएंगे, ये कौन सी विधि हुई दीक्षा की? ये कौन सी? इसका मतलब आपके अंदर अभी भी वो शिष्यों की वासना भरी हुई है कि मेरे इतने शिष्य हो जाए। अब हो गया, टकराहट हो गई। तू क्या जानता था? चूतिया, तू तो चूतिया है, अरे तू तो शिष्य है, तू क्या जानता है? मैं गुरु हूँ, गुरु मैं झूठ भी बोलूंगा ना विज्ञान भवन से, लोग सच मानेंगे। और तू कितना सच बोलेगा, तू शिष्य है, लोग झूठ मानेंगे। ये बोल दिया, अब बोल दिया तो हो गया कितना, चढ़ गई। तो ये गुरु पद में बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बोलता है, क्या बोला उन्होंने मजाक में ये, लेकिन कोठारी जी आज ये सत्य हो रहा है। विज्ञान भवन से जो लोग बोल रहे हैं उसको लोग सच मान रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको लोग झूठ मान रहे हैं। बोला तो मजाक में ही बात है, लेकिन मजाक में गुरु का बोलना सत्य हो। ठीक है जी। 57 में वो बाहर आ गए,
गुरु जी हमारे, ठीक है महाराज आप दिखा दो, अपना आश्रम बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, मेरे बस की बात नहीं है, तुम ब्राह्मण ठहरे तो ठाकुर आदमी से मैं तुम्हें कमाऊंगा खाऊंगा। जबकि विज्ञान भवन की रजिस्ट्री गुरु जी के नाम पर तैयारी हो गई थी, गद्दी और विज्ञान भवन की रजिस्ट्री उगरनाथ बाहर आ गए। फिर बड़े बड़े शिक्षक थे गुरु जी की, विश्वजीत महाराज योगेंद्र विज्ञानी जी की, ठाकुर वो क्या कहते हैं उसका नाम, राजा प्रताप सिंह जी हैं जी, बहुत बड़े बड़े शिक्षक थे उनके, सब दौड़े गुरु जी को दर्शाने के लिए। मेरे लिए ये शिव जी का आदेश है। जब उन्होंने बोला चल साले चुप किया, तू बहुत जानता है, तो ये शिव जी का आदेश है मेरे को, मैं आप अंदर गया हूँ। बाद में योगेंद्र विज्ञानी में गई, यारी गलती हो गई, बोलते चल अंदर से गुस्से में हो गया। उन्होंने कोई आपसे गलती की, आपने सत्य बोला, मेरा काम ही नहीं हुआ। मतलब 15 साल गुरु की एक चौका चूल्हा रहते हुए 15 साल तक अपने घर का 12,000 उस जमाने में विज्ञान भवन में लगा करके गुरु की सेवा में हर समय बर्तन धुलना, कपड़ा धुलना, ये करना, उनकी सब चीज़ें पूरी करना, 15 साल में कहाँ करें। खैर हुआ तो योगेंद्र विज्ञानी जी ने नियम बना लिया था कि वो गुरु जी के पास विज्ञान प्रेस में 9 बजे ठीक पहुँचते थे, स्वयं गुरु पहुँच रहा है शिष्य के पास, और वो प्रणाम करते थे और वो बैठ जाते थे। महावीर विज्ञान सब रहे थे उस जमाने में। एक दिन बताते हैं क्या घेर लगी हुई थी महावीर विज्ञान की, उन्होंने उसको बोला, एक था क्या नाम, मैं नाम बोला, इधर आना भाई, हमारा वो किताब निकाल, बीच में जो है वो जिसमें निशान लगा हुआ है, वो किताब निकाली वो किताब महावीर विज्ञान की, देखो तो पूरी किताब उल्टी छपी हुई है। मतलब इतने बड़ी ढेरों में उन्होंने वो किताब पकड़ी जो गलत छपी हुई थी, और तब डाटा गुरु क्या छापते हो यार तुम, ये किताब किसी के पास चली जाती तो क्या होता है। मुझे कहा महाराज माफ करें, गलती हुई, ठीक है। ये घटना उन्होंने सुनाई कि कैसी उनकी दिव्य दृष्टि थी। हजारों किताब का बंडल लगे हुए और उसमें से एक किताब निकाल दी जो गलत छपी हुई। खैर योगेंद्र विज्ञानी का नियम था 9 बजे प्रेस में जाना, गुरु जी प्रणाम करते थे, 1 घंटा बैठे रहते थे, वो अखबार पढ़ते थे, फिर विज्ञान भवन में जाते। 26 जून सन 1959 जो गुरु जी ने मुझे बताया, कोई कागजी प्रूफ नहीं है, कोई किसी, उन्होंने जो मुझे बताया और जिसको विज्ञान भवन वाले नकारते रहे, नहीं ऐसा नहीं, अपने अपराधों को छुपाने के लिए। 8 बजे मैं विचार कर बोल रहा हूँ मैं कि जो सिद्ध ज्ञानी भी वो भी विचारों को कभी कभी किनारे कर देता है मन के कारण। 8 बजे का जब मैं प्रेस में बैठा तो गुरु जी की आवाज़ आई कि भाई आज आ जा, मैं जा रहा हूँ, तू जीता मैं हारा, ऐसा अंदर से मेरे अंदर आवाज़ आई। अब मैंने सोचा मेरा प्रेम है उनसे, अंतरात्मा प्रेम था, व्यावहारिक झगड़े हुए, अरे ये मेरे प्रेम के कारण मुझे आसक्ति हो गई, इसलिए मुझे ये आवाज़ आ रही थी। ये मैंने सोचा उस समय 8 बजे सुबह। फिर 10 बजे के बाद फिर आवाज़ आई, वो आ क्यों नहीं रहा है, मैं जा रहा हूँ आज, मैं आज जा रहा हूँ, तू आ क्यों नहीं रहा है, और तू जीता मैं हारा, तूने ठीक बोला था। फिर गुरु जी तो अपने काम में बहुत बड़ी प्रेस हुई, अपने प्रेस में दोनों बार विचारों को ठुकरा दिया, जबकि स्पष्ट तो सूक्ष्म दृष्टि से बोल देती, स्पष्ट उनको सूक्ष्म दृष्टि देती योगेंद्र विज्ञानी। क्या फिर ऐसे चलता रहा, 2 बजे मैं खाना खाया, मैं सो गया। 4 बजे मैं फिर प्रेस में बैठा, और जो ही कुर्सी में बैठे तो सामने खड़े हो गए सूक्ष्म शरीर। फिर उन्होंने तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, तू तुरंत आ जा, मैं जा रहा हूँ, फिर मेरे पास टाइम बहुत कम है। अब जब उन्होंने डांट के बोला, अब शरीर में सामने दिखाई दिया, तब मैं समझ तो बात, तब मैं फटाफट तैयार हुआ और 2 साल बाद मैं विज्ञान में बन गया।
पहुंचा मत। तो मैंने कहा फिर अपनी बाणी से चित्त से बोला कि वहाँ तो आपके परिवार के लोग हैं, वो सब मुझको ठीक नहीं मानते, मैं कैसे आपकी बात कर दूँ? अरे कहे जब तू आएगा ये सब भाग जाएंगे। फिर वहाँ से आवाज़ आई और मैं टम गया। तो मैं गया विज्ञान भवन में, वो खाट में लेटी दरी बढ़िया रखा हुआ था और माता जी उनको शहद में दही कुछ दवाई दे रही थी। जो ही मैं दरवाजे में पहुंचा तो ही माता जी के हाथ से वो शहद और दवाई छूट गई, डर के मारे और वो भागे बाहर, क्योंकि वो सिद्ध का वो था। अब रहे वो और मैं, योगेंद्र विज्ञानी जी और हमारे गुरु जी देवेंद्र विज्ञानी, दोनों गुरु जी ऐसे मोड़े में बैठे, वो हाथ में खड़ी। उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा जन्म होने वाला है तो कुछ कर। अब देखो विचारों की श्रृंखला देखिए भाई, इसलिए विचार पूछा ना, विचारों में कितनी बड़ी ताकत है उसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं। भाई मेरे गुरु जिस स्तर के थे उस दूसरों ने बोल सकते हैं, ठीक है जी। पत्र है मेरे पास योगेंद्र विज्ञानी जो गायब कर दे किसी को, फिर भी है छपी हुई है। उन्होंने कहा देवेंद्र, अपने अंदर की वाणी से बोला, बाहर वैसे तो बंद हो गई थी, कि मेरा दूसरा जन्म होने वाला है, तू अगर कुछ कर सकता तो कर। उन्होंने कहा मुझे ठीक है, आप चिंता मत करो। और गुरु जी ने प्राण बल लगाया उन पर, तो प्राण इधर उधर जा रहा था, वो यहाँ सूर्य मार्ग में प्राण को जबरदस्त प्रवेश कराया, जिससे उनकी आंखें निकल गई। जाना तो था ही उन्होंने, पर वो गुरु की अंतिम सेवा थी एक शिष्य के लिए। ब्रह्मलोक क्या उसके बाद उनके प्राण से ले आके गए और ब्रह्मलोक तक मैं उनके साथ गया। जब मैंने देखा कि ब्रह्मलोक पहुंच गए हैं, तब मैं इस शरीर में लौटा। ये हुई सिद्धि विचारों की। और फिर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इनका तो नहीं हो सकता है। ब्रह्मलोक में भोग भोग करके परमात्मा मिल गया, ये मुझे कन्फर्म हो गया, क्योंकि मैं उनके साथ गया ब्रह्मलोक पर, जो गुरु जी ने मुझे सुनाया। कई लोग और भी बोलते थे उस जमाने में, उनका जो प्रेम था। आज जितने भी हैं ये विद्या नष्ट क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जो अपने से ज्ञान वृद्ध है उसको ये लोग नकार रहे हैं, झूठ बोल बोल के, क्योंकि जो खोखला होता है ना, वो भरे हुए को कभी सहन नहीं कर सकता। तो विचारों के बल पर उन्होंने 2 बार उस विचार को नकार दिया जो उनके अंदर उनके गुरु ने कहा, केवल वो झगड़े के कारण। देखो मैं झगड़ा कर नहीं वैसे होता हूँ। तीसरी बार जब वो सूक्ष्म शरीर में उपस्थित हुई अंत समय में, जब उन्होंने देखा कि एक मेरी सहायता यही कर सकता है इस समय। ऐसा नहीं कि गुरु इस शिष्य की सहायता करता है, कभी कभी शिष्य भी गुरु की सहायता कर सकता है, करना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध ऐसा है। शंकराचार्य क्या हुआ, किसी गृहस्थ राजा की आंख घुस गए शरीर के अंदर, वहां गृहस्थ भोगने में। जब वापस न लौटे तो शिष्यों में खलबली मच गई। फिर तोटकाचार्य गए वहाँ उस राजा के पास, देखा तो अंदर तो शंकराचार्य बैठे हुए हैं। उन्होंने फिर स्तुति गाई अपने गुरु के बारे में, तब वहाँ से बाहर होकर बदलाव किए। तो ये कथा मैंने इसे लगाई कि विचार अंत मन के कारण अच्छे विचार भी कैसे किनारे हो जाते हैं। मन इतना दुष्ट है। अभी मेरे इसके बारे में बहुत अच्छा विचार है, थोड़ी देर मेरे अंदर कोई द्वेष आ गया, मैं खराब विचार करने लग जाता हूँ। उस समय यदि आपको ऋतंबरा प्रज्ञा प्रकट है, ऋतंबरा प्रज्ञा माने निर्विकल्प समाधि के बाद जो बुद्धि उत्पन्न होती है, आप धोखा नहीं करेंगे, बार बार उस पर विचार करेंगे। और विचारों से ये सृष्टि बनी हुई है। विचारों से आपको पता चलता है कि मेरी माँ है। अगर वो विचार मन में ना आए तो फिर कुछ नहीं है। विचारों से ये सृष्टि बनी हुई है, विचारों के कारण ये सृष्टि समाप्त होती है। अंदर विचारों की सृष्टि तो है, और क्या है। अगर उस विचार को किसी प्रकार से आप लीन कर सकते हो
साधना से या चेतना से या मंत्र से या जप से, किसी भी प्रकार के जो आपके मानसिक विचार है अंदर, उसको यदि आप शांत कर सकते हो तो फिर आपका याद नहीं, फिर आप लौटेंगे बांधित सृष्टि को, क्योंकि प्रारब्ध ही ऐसा है शरीर का। लेकिन एक बार आत्म तत्व का दर्शन यदि हो गया तो फिर वो स्मृति में रहता है, और स्मृति में रहने से वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, एक दिन पेड़ हो जाता है, फल देने लगता है, आत्मरूपी फल आप चखने लगते हैं। ये शरीर ऐसा रहेगा, काम काज सब ऐसे होगा, पत्नी लड़के पुत्र सब ऐसे रहेंगे, लेकिन आपका अंतःकरण बदल जाएगा। जो चीज आपको संसार में दिख रही वो आत्मरूप में दिखाई देगी। तो विचार साधना ही सब श्रेष्ठ साधना है। शक्तिपात में यदि आप लगातार साधन कर रहे हैं 3 साल तक, तो फिर आत्म विचार स्वयं प्रकट होगा, और वो ऐसा प्रकट नहीं होगा कि केवल शब्दों के आधार पर, प्रैक्टिकली होगा। वो प्रैक्टिकल आपको आत्मा में जाने का विचार उत्पन्न होगा, और प्रैक्टिकल आप आत्मा में स्थित होने का विचार आएगा। प्रैक्टिकल आपको आत्म साक्षात्कार, क्योंकि आप शरीराध्यास क्रियाओं से घटा चुके हैं, मन के अध्यास को आप क्रियाओं से हटा चुके हैं। हमारे यहाँ तो जो 4 हैं षट संपत्ति, वो तो अपना आप ही होते हैं, हमको कोई नियम नहीं करना पड़ता है, केवल बैठना है, बस भगवान का स्मरण करना है, गुरु को करना है, क्रियाएं अपना आप होती हैं। उन क्रियाओं के प्रताप से क्रियाएं स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। सूक्ष्म ज़्यादा ऊंची क्रियाएं हैं स्थूल से। उन क्रियाओं के प्रभाव से आपको तुरंत अपने मूल स्रोत जो आपका है आत्म तत्व, उसमें पहुंचने में सहायता प्राप्त। यह है विचारों का फल। तो संसार क्यों, चाहे अध्यात्म, अध्यात्म और संसार में कोई फर्क नहीं है, हमारी दृष्टि में फर्क है। जब आप साधना करते करते अच्छे ब्रह्म भाव में जाएंगे तो ये संसार ही ब्रह्म है। तो उपनिषद बोल रहा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये उपनिषद बोल रहा है। एक ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं। नेह ना नास्ति किंचना, इस संसार में उसके सिवा कुछ है ही नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ये ब्रह्म ही है। प्रज्ञानम, इतना सब कुछ बोल रहा है, लेकिन उसके लिए वैसी चित्त की भूमिका, आपकी वैसी विचार होनी चाहिए। क्या आप मेरे उपदेश से संतुष्ट हुए? है जी, सब संतुष्ट हुए? अब दूसरी सत्य कथा सुनाता हूँ गुरु और शिष्य के बारे में। इसलिए सुना रहा हूँ कि भविष्य में तुम मनन चिंतन करके, यदि 10 साल 20 साल बाद मैं न रहूं तो उसका चिंतन मनन करो। मेरे गुरुदेव, उनको 18 साल में शक्तिपात हो गया था। जब वो 18 था, मैं इसलिए सुना रहा हूँ गुरुओं की कथा, क्योंकि ये सत्य है, कोई कथा वार्ता नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं। उनको सबसे पहले जो क्रिया हुई समुद्र के किनारे बंबई में, वो 4 मुँह वाली हुई, जैसे ब्रह्मा की 4 मुँह होती, अचानक प्रकट हो गई 4 मुँह। अब उन्होंने सोचा सारे 4 मुँह क्यों दिखाई दे रहे थे, ब्रह्मा के जैसे 4 मुँह थे, बोले 4 मुँह होंगे। अब उसका क्या पड़ा मुझे, अब वो गुरु की तलाश में शुरू हो गया, ये क्यों हो रहा मुझे। जब तक ज्ञान ध्यान तो करते थे वो अपनी तरफ से। वो बताते हैं कि एक दिन मैं दिल्ली चावड़ी बाजार में सड़क में घूम रहा था, क्योंकि उनके नीचे टाट पहना रहता था, ऊपर नगन रहता था, और पैरों में खड़ा हो रहते थे, ऐसे घूमते, घर छोड़ के ऐसे घूमते रहते थे। और किताबें कुछ दयानंद, विवेकानंद दयानंद की किताबें कुछ भूले रखी हुई, और हर समय वेदांत की बातें करते थे। कह कोठारी जी, मैं चावड़ी बाजार में घूम रहा था और मेरे अपोजिट साइड में एक वो था रद्दी बेचने वाला, जो रद्दी बेच रहा था, तराजू को तोड़ करके 1 आना किलो या ऐसा भाव था उस समय। तो मैंने सोचा था क्या रद्दी बेच रहा होगा, मैं उसके पास चला गया सड़क क्रॉस करके। तो मैंने देखा वहाँ ये किताब महायुग विज्ञान पढ़ी हुई बूढ़ी,
जो बेच रहा था रद्दी, उसमें महायुग विज्ञान पढ़ी हुई। मैं उससे पहले महायुग विज्ञान से परिचित नहीं था। मैंने किताब उठाया, मैंने देखा तो उसके बाद मैंने यूं ही पेज पलटा, उसमें नारायण तीर्थ जी की फोटो। वो नारायण तीर्थ जी वही उस सूरत से मिलते थे जो मुझे विद्यार्थी काल में एक संत मिले थे सिद्धनाथ में, उनसे उनकी सूरत मिलती थी। मैंने समझा कि यही है वो। मैंने वो एक आने वो किताब खरीदी, महायुग विज्ञान, जो कूड़े में पड़ी हुई थी वहाँ दिल्ली चावड़ी बाजार में, और उस किताब को मैं घर ले आया। घर के तो पहले चौधरी थे, गुरु जी पैसे वाले थे, तो हॉस्टल में मैं कह रहता था। तो मुझको उन्होंने किनारे का कमरा दे रखा था हॉस्टल, जहाँ दीवारें फटी हुई थी, उस दीवार से सांप आते थे अंदर, तो सब उस कमरे में रहने से डरते थे। मैं सांपों से डरता नहीं। मैंने कहा भाई ये कमरा मुझे दे दो, तो मैं उस कमरे में रहने लग गया। तो मैंने उस जो किताब पर जो फोटो थे उसको लेमिनेशन कराया और उसको अपने सामने ऐसा रखा, वहाँ ध्यान करने लगे नारायण तीर्थ जी महाराज जी। मुझे कोई पता नहीं था, महायुग विज्ञान आधा फटी हुई थी, वो तो मैंने पढ़ा था। अब जब ध्यान करने लगे तो 15-20 दिन बाद ध्यान में ये दिन क्या हुआ कि मैं लेटा हुआ था, सुबह 3:30-4 बजे की बात है। नारायण तीर्थ जी आए, उन्होंने मेरे यहाँ पर हाथ लगाया था, कमर पे हाथ लगाया और बैठा दिया और मुझे क्रिया शुरू हो गई। अब क्रियाएं होगी तो मैंने महायुग विज्ञान में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा था, क्रियाएं होती सबके बाद विद्या होती, वेदों में था, पढ़ा था मैंने थोड़ा बहुत। अब क्रियाएं शुरू हो गई। मैंने समझा कि ये महात्मा जो मुझको विद्यार्थी काल में मिला था एक बार, वही महात्मा, लेकिन वो नारायण तीर्थ जी। अब धीरे धीरे मैं साधना करता रहा, 6-7 साल बीत गए। मैं बहुत बड़े मंदिर करता रहा, कभी 4 फिर दिखाई थे, कभी उद्यान बंद होता मुझे, कभी जालंधर बंद, बम्बई में रहता था मैं उस समय, घर चला जाता था 22 साल की। एक दिन मैंने सोचा कि मैं गुरु को होना चाहिए। फिर मेरे उनके एक गुरुकुल के एक साथी थे, उपाध्याय जी, उनसे गुरु जी ने बात की कि आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे ऐसा सब होता है, ऐसे शब्द बात किए हैं, जिनसे मुझे कुछ आने रहा है। उन्होंने कहा मैं चरण गुरु बन, तुझे जो हो रहा है उसका पता मुझे नहीं है, क्योंकि वजह संतान थे, कोई क्रिया नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं, अपना कर्म कांड करना और करना। फिर हरिद्वार में दूसरे थे रामकला शर्मा, वो गुरुपद प्राप्त थे, योगेंद्र विज्ञानी थे, पर दोनों का झगड़ा हो गया था, तो इसलिए एक दूसरे से मिलते नहीं थे। उसके बाद गए गुरु जी। अभी जो लोग ये बोलते हैं ना कि दूसरा गुरु करके हमने अपराध कर लिया, उनको एक सीख लेनी चाहिए कि गुरु बदलने से अपराध नहीं होता है, बल्कि जब तक पूर्णता नहीं आई तब तक गुरु बदले, आप कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगला गुरु जो है उससे श्रेष्ठ होना चाहिए। ठीक है जी। रामकला सर्व ने देखा था, थोड़ा बहुत कोशिश की उन्होंने, उसने बोल मेरे बस बात भयंकर होता था। तब फिर उपाध्याय जी के पास गए। वो उपाध्याय जी ने कहा कि देख मेरे गुरु जी रहते हैं ऋषिकेश में, योगेंद्र विज्ञानी जी, योगानंद महाराज था उनका नाम उस समय। योगेंद्र विज्ञानी के पास में जब गुरु जी आ गए, शादी हो गई, गुरु जी की भी शादी हो गई, तब गुरु जी ने इनका नाम योगेंद्र विज्ञानी रखा। और तब उन्होंने आवेश में बोला चल तेरा नाम देवेंद्र विज्ञानी, इसी नाम से दोनों प्रसिद्ध हुए। तब गुरु जी उपाध्याय की चिट्ठी लेकर के ऋषिकेश विज्ञान भवन पहुंचे। ठीक है जी। पूछते पाते गुरु जी लगाते कि पहले मैं स्वर्गाश्रम पहुंच गया। अब 20-22 साल का लड़का स्वर्गाश्रम में दिन भर बेर खाई, खाना गुड़ा मिला नहीं हुआ, बेर खाई दिन भर। ठीक है जी। और शाम को मैं आया, फिर कैलाश गेट पूरी गिरी थी, वहाँ मैंने किसी महात्मा को पूछा भाई इधर कहीं योगेंद्र विज्ञानी जी रहते हैं, आपको उनका पता है? कि क्यों जा रहे हैं वहाँ? मैंने बोला क्यों जा रहा है, मिल रहा है, क्यों जा रहे क्या बनना? अरे वहाँ कहाँ जा रहा हूँ, तो उसकी तो शादी कर दी यार, तो ये हो गया, तो हो गया, वहाँ जा रहा है, ये अंदर बैठ, मैं पीछे देता हूँ। जब मुझको ऐसा पटाने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं पुलिस ने पूछा कि कैसे हो, उन्होंने शादी की कि नहीं की, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो वो अगर जानता उसका ऑर्डर, उसका उनका पता तो मुझे बता दे,
नहीं जानता तो बना कर दो। तो जब मैंने डांटा तो महात्मा को, फिर मैं आगे गया ऋषिकेश, वहाँ मैंने ये पूछा, उसने उनको गाली दे दी। अरे कोई महात्मा है वो, सारे ऐसे ही लोग लूट लोग। अब मैं चौंका के उपाध्याय जी ने तो इनकी बड़ी तारीफ की थी, सिद्ध महात्मा है ये है, कि साले गाली दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु व्यवहार में कैसा होता है और वास्तव में कैसा होता है, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब गुरु ने उसको डांटा कि भाई मैं तुमको ये नहीं पूछा कि वो कैसे है क्या है, मैंने सुना वो इस गली में कह रहे थे, तब तुमको पता, तुमको पता। तब क्या उसने चिड़ के बोला कि अच्छा यहाँ ये तीसरा मकान है आगे विज्ञान भवन, बात बड़ा नाम भाई, तीसरा मकान है और वहाँ मर जा, वहाँ जा, उसे मिल ले, ऐसा बोला मरना है तो वहीं जा, कोई साधु है, कोई महात्मा है वो। ठीक है, अब पहुंचा कहने विज्ञान भवन की गेट पर, तो वहाँ उस समय गेट ऐसे थे कि लकड़ी के बने हुए ऐसे वो लगते थे पुराने जमाने में। विज्ञान भवन गेट में पहुंच, मैंने देखा कि अंदर एक आदमी जनाना धोती पहनी हुई, हाथ में कुदाल और क्यारी को बोल रहा है, फूलों को लगा रहा है। मैंने समझा कि माली मुझे क्या मालूम यही जनाना धोता पहना हुआ, गुजराती पगड़ी बांधी हुई, गुजराती थी और अंदर गुजराती वजह से पहले मैं समझ माली किधर चल रहे आदमी। मैंने कहा कि माली अंदर योगानंद महाराज होते, मैंने बात को बोला कि गुजरात में जाती हूँ। पहले तो देखा था तो हाथ में कुदाल थी, खड़े उठे हो, अब जो ही के खड़े उठे हो और उनका चेहरा चमका भी अच्छा, तब समझा कि योगी विज्ञान जी माली काम कर रहे हैं। अब जब उन्होंने हाँ क्यों मिलना चाहता है, वैसे बोलते थे क्यों मिलना चाहता है, अरे कहे महाराज मैं इसलिए मिलना चाहता हूँ, मुझे पता तो रोज महात्मा कहाँ है, अरे कहे मैं हूँ बोल। अब जब उन्होंने अपने मुँह से बोल तो मैंने दंडवत प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम कर दिया। अच्छा कहाँ से आया तू, तो मैंने उपाध्याय जी की जो चिट्ठी दे रखी थी कि देवेंद्र मेरी आत्मा है, इसको आप कृपा करें, वो चिट्ठी मैंने दी। बड़े उठपटांग बोलते थे वो, बड़े जवाबदार बोलते थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी फाड़ के पी ली। मैं बड़े आश्चर्य में था, मैं चिट्ठी लेके आया और इन्होंने फाड़ के पी ली। बड़ा कष्ट हुआ मुझको अंदर से, वही था उपाध्याय जी बहुत विद्वान आदमी थे, वो समझ गए मेरे मन की बात। उन्होंने कहा भाई सुन, जब वेदों का ज्ञान हो जाता है तो किताब में क्या जरूरत है, पढ़ो साथ आपको ज्ञान हो गया, किसी चीज़ का तेरी चिट्ठी में ज्ञान हो गया तो किससे भेजा, वो चिट्ठी क्या करना है फाड़ ली, बुरा मानने की क्या बात है। मैंने बोल गया अच्छा बोलो, कहे मैं सीढ़ी में खड़ा नीचे रोड पर, और वो सीढ़ी के पास जो बनी रहती उस जमाने में मुनोरी बनी रहती थी गेट के पास, वहाँ पर बैठ गए अपनी जनाना धोती ऐसी करके और वहाँ ठंडा फिर वहाँ बैठ गए। मैं खड़ा प्रणाम करके खड़ा, फिर पूछा और क्या बोलूँ, महाराज मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपसे सत्यवादी साहब लेना चाहता हूँ। वही बोला, अरे मुझसे क्यों लेना चाहता है, बहुत है महात्मा यार बस्त्रधारी, वहाँ जाओ, मुझसे मैं कुछ जानता नहीं। अरे महाराज आप जानते तो बात पत्र क्यों दिया, अरे वो पागल है ब्राह्मण, वो से बोल रहे थे। क्या 2-4 बार उन्होंने सुनाया, फिर बोला थोड़ी देर बाद अच्छा अच्छा बैठ, तो मैं सीढ़ी में बैठ गया, वो ऊपर बैठे हुए मैं नीचे सीढ़ी में बैठ गया। अब देखो उस समय के गुरु और शिष्य में कितना डिसिप्लिन था, बोलो। तब मैंने अपनी साल में 7 साल जो हुआ उसके बारे में मुझे बताया, ये भी बताया कि मैं उपाध्याय जी के पास गया था, ये भी बताया मैं हरिद्वार रामकला शर्मा जी के पास गया था, लेकिन वो मेरा समाधान नहीं कर पाई, इसलिए मैं आपके पास आया। और जब मैंने अपना पूरा वर्णन बता दिया उनको, उसके बाद जो मेरे झोले में फल फूल ले जा रखे थे और एक सिगरेट डब्बी ले जा रखी थी, क्योंकि उपाध्याय जी ने बोला था उनको सिगरेट बड़ी प्रिय है। तो उस जमाने में कोठारी जी का है बैठ की सिगरेट चलती थी, BAT बैठ, बहुत अच्छी सिगरेट मानी जाती थी उस जमाने में। वो मैं एक पैकेट ले गया था, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं थी, टाट पर मेरे पैसे फंसाए रखे थे।
मैं टाट पहनता था, अंदर लंगोट था, टाट करता था, खराब करता था। आजीवन में प्रवचन कि मेरा संकल्प कर रखा था। तो जब उन्होंने थोड़ा वो डाउन हो गए, उन्होंने स्वीकार कर दिया मुझको, तो मैंने उस झोले पे जो मैं फल फ्रूट ले गया था वो रखे उनके सामने और सिगरेट डब्बी में रखी। मैं विचारों की बात बोल रहा हूँ, ये गुरु शिष्य का जो विचार है, गुरु शिष्य का जो मिलन कैसे कैसे होता है उस पर बोल रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा देखा फल फूल, अच्छा ये तो ठीक है भाई, पर ये सिगरेट की डब्बी क्यों लाए तू? गुरु को कोई सिगरेट चढ़ाई जाती है? भड़का दिया मुझ पर, किसने बोला गुरु सिगरेट चढ़ाई? मैंने बोला महाराज आप पीते हैं। जब गुरु कोई चीज ग्रहण कर रहा है तो शिष्य को वही देना चाहिए। या तो लोग अपने देवताओं को शराब चढ़ाते हैं, मीट चढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं चढ़ाते हैं। अगर मैंने सिगरेट चढ़ा दिया आपको क्या खराब किया? क्या शांत मुस्कुराने लग गए। अब खाती गाली उन्होंने, वो बैठ के सिगरेट अब उसको तोड़ा, ऐसे कहे उससे बैठ के सिगरेट आगे ऐसे पल्लू रहता था, उस पल्लू को उन्होंने ऐसे किया, एक सिगरेट सुलगाई, बाकी खुली यहाँ पर ऐसे बैठ जा बैठ, मेरे को गया। अब सिगरेट पी रहे हैं, कुछ नहीं सिगरेट पी रहे हैं। और कहे कोठारी जी जहां मैं रुका हुआ था मेरी साधना जान थी, वहां से मैं ऊपर उठने लगा और सिगरेट पी रहे। पूरी सिगरेट चल गए, वो गुल्लू नहीं चढ़ा दी थी, ऐसा संकल्प था उनका। अब जब पूरी सिगरेट पी दी और मैं पहुंच गया कहीं का कहीं, जो मैं चाहता था वो हो गया मेरा। और फिर उस सिगरेट का गुल्लू जड़ा, तब उन्होंने किया अच्छा हो गया तेरा, जा अब जा। सारे रात पड़ गई, मैं कहाँ जाऊँ? बाबा काली का एक आश्रम था और तो कोई था नहीं, 5 साल दुकान थी। ये बात है सन 1942-43 की। जा जा यहाँ तो कोई जगह है, जा कहे अंदर कमरे खाली थी, 2-3 कमरे पड़े हुए। मैं फिर मैंने अपना बैग उठाया गया और मैं चल दिया बाबा काली की एक धर्मशाला पूरा हमारी गाँव वालों की धर्मशाला। तो इसलिए गया मैं कि भाई गाँव वाले की जगह मिल जाएगी, सब अकेले आदमी जगह नहीं। मैंने बोला भाई मैं वहाँ कहूँ मिर्जापुरम सर का और ऐसा है, मैं जगह चाहिए, करना चाहिए। उन्हें कहा कब्र में कुछ है नहीं, थोड़ा कुछ जीने के लिए सो जा, जीना था ऐसे उनके लिए छोटा सा एक जगह थी, यहाँ पर सो जा, 1 रुपये पड़ेगी। अरे मैंने कहा 1 रुपये तुम्हारे गाँव का? क्या गाँव में कुछ नहीं होता है, यहाँ पर रुपये चाहिए। कह बड़ी मुश्किल से 50 पैसे मेरे पटा दिया। मैंने अपनी दरी बिछाई, तकिया बिछाया, किताब को जोड़ा रखा, बाहर थोड़ा हलवा चने खाए, हलवा चने बनते गए, हलवा चना खाया और सो गए। सुबह जो 8-9 बजे मैं गंगा जल स्नान करके थोड़ा नाश्ता करके 9 बजे मैं फिर विज्ञान भवन की सीढ़ी में पहुँच गया। मैं बैठ गया। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मैं विज्ञान भवन की सीढ़ी में बैठा रहा और वो 10 बार अंदर बाहर जा रहे थे, मुझे देख रहे थे और अंदर बाहर जा रहे थे, पर उन्होंने ये नहीं बोले कि अंदर बैठ। कितने सख्त लोग थे उस समय, पर मैं भी अड़ा रहा। मैं वहां दिन में किताब पढ़ता, 4 बजे मैंने झोला लिया, चले काली कुंभ धर्मता था। एवं प्रकार से वो कहते कोठारी 4 दिन तक मैं लगातार सीढ़ी में बैठा रहा। मुझे मालूम था कि संतोष सिद्ध है, इसका व्यावहारिक रूप कुछ और है। जनानी धोती पहन ले गए, जनानी धोती पहनी वह चल रहे बाजार में, ठाठा वाला हुआ और चल रहे उद्भट थे क्या वो, क्या कर जाए कोई पता नहीं है। और वही थोड़ी देर बाद जब अध्यात्म रूप दिखाई देता था तो लोग चकते रह जाते। चौथे दिन में बैठा हुआ था, 2-2:30 बजे की बात थी। वो अंदर से बड़ी तेजी में आए, क्यों बैठा है यहाँ पर, तुझे कमरे नहीं दिखाई दे रहे अंदर? चूतिया साले कहीं के आ जाते हैं यहाँ पर, गाली गुली थी क्या? मैंने बोला अंदर चल। अब जी महाराज चलता। बस पहली बार मैंने बैग उठाया, विज्ञान भवन के अंदर गया। सन 42-43 की बात थी शायद, पूरी चिट्ठी थी मेरे पास, 100-150 पत्र थे, दुष्टों ने किसी ले गए, चुरा दिए मुझसे, भूखे से।
ठीक हो गई थी। अब विज्ञान में पहुंच गया। बस उसके बाद सन 42-44 से सन 57 तक न मैंने उनसे अध्यात्म की कोई चर्चा की और न उन्होंने मुझसे कोई अध्यात्म की चर्चा की। मैं उनकी सेवा में लग गया। कब उनको पानी चाहिए, कब उनको बीड़ी चाहिए, कब उनको सिगरेट चाहिए, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। वो आश्चर्य करते, तुझे कैसे पता चलता है? मैंने कहा सुनेगा आपकी बात नहीं। एक चौका चुल्ला 46 में ग्रस्त हुए योगेंद्र विज्ञानी जी और 47 में हमारे गुरु जी भी, माता जी के विज्ञान, मतलब 14 साल तक एक चौका चुल्ला रहा। लेकिन बाद में भीष्म पितामह के सम्मुख, परशुराम के सम्मुख भीष्म पितामह शरीर की गति हुई और दोनों बहुत बदनामी हुई। गुरु जी की विज्ञान भवन वालों ने बहुत बदनामी की। योगेंद्र विज्ञान 59 में चले गए। उसके बाद ट्रस्ट बना, ट्रस्ट टिका नहीं। आज विज्ञान भवन खत्म हो रखा है, कोई आई नहीं, कोई इंसान नहीं। 10 साल मेरे मुकदमा लड़ा। मैं चाहता था कि वो आश्रम बने। गुरु जी की इच्छा थी, लेकिन गुरु जी तो अलग हो गए थे क्या मुझे अपनी चीज़ों में नहीं पढ़ना। मैं 40 साल तक पढ़ गया। तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा विचार है। तुम्हारा साथ कोई देगा नहीं, क्योंकि आज शिष्य हो गया कृतज्ञ। मेरा जो व्यक्तित्व विवादास्पद है। तुम्हारा साथ कोई देगा नहीं, जितने भी हैं ये भक्त शिष्य सबके पास। तुम अकेले पड़ जाओगे, लेकिन उठाई ही सीट तो अकेला ही होता है। इसलिए अगर कर सकते हो तो करो। 10 साल तक मैंने मुकदमा लड़ा। उसके बाद जो कुछ हो उसको वर्णन करना ठीक नहीं। अंत में विज्ञान भवन बिक गया। 60,000, 1 लाख, 1 करोड़ 60,000 रुपये बिक गया। ये सबकी साजिश थी, ठीक है जी। लेकिन गुरु शिष्य का जो इतिहास था वो आज भी कायम है कि कैसे गुरु होनी चाहिए और कैसे शिष्य होनी चाहिए। वो बाद में कहते कि मैंने उस समय बहुत अच्छा निर्णय लिया जो मैं विज्ञान भवन से बाहर हो गया। गुरु जी तो मेरे नाम पर उत्तराधिकार लिख चुके थे, मेरे बाद ही उत्तराधिकारी होगा। विज्ञान भवन की रजिस्ट्री मेरे नाम पर करने वाले थे और मैंने हाथ जोड़ दिए। ये संपत्ति शिष्यों के दान से बनी हुई है और मैं गिरफ्त हूँ, मैं इसका भोग नहीं कर सकता। और मैं बाहर आ गया। अगर मैं अंदर रह जाता तो आज विज्ञान भवन की ये दशा न होती। ऐसे वो बोलते थे, मेरी गलती थी। लेकिन अध्यात्म स्थिति बहुत अच्छा हुआ। हो सकता है मेरी जो अध्यात्म स्थिति आज है वो विज्ञान भवन रहने पर न हो। इसलिए उस समय तो उन्होंने गुस्से में बोला, लेकिन वो शिव जी का आदेश था मेरे लिए कि यहाँ से चला जाए। और अंततः हुआ। आज विज्ञान भवन खत्म हो गया, कोई नाम लेने वाला नहीं। जो है ये दो गुरु पद टुच्चे हैं, मतलब कोई शक्तिधारी नहीं, कोई ज्ञानधारी नहीं है। वो विचारों से ही देखो, विज्ञान भवन उस योगेंद्र विज्ञानी से किस विचार से बनाया था। उस जमाने राजा महाराजा उनके शिष्य थे और विचारों के कारण उनके जाने के बाद 59 के बाद विचारों के कारण वो विज्ञान भवन तहस नहस हो गया। आज कोई नाम लेने वाला नहीं। एक बार जगजीवन राम आए थे दीक्षा लेने वहाँ योगेंद्र विज्ञानी के पास, उस समय के रक्षा मंत्री, जिससे उन्होंने टाल दिया था मुझे बुखार है, आप गिराना। दोबारा नहीं आए। आए थे एक बार, ऐसा गुरु जी का खत्म हो गया। बड़े बड़े लोग आए थे। गुरु जी के एक बार गुजरात से एक बहुत बड़ा सेठ आया था। टांगा उस टांगे में जो सेठ आ गया, समझ बहुत बड़ा सेठ था। वो विज्ञान भवन के गेट में रुका, पूछा उसने कि देवेंद्र वो योगेंद्र विज्ञानी होते, और योगेंद्र बैठे होते मोड़े में, उन्हें हाँ होते, अंदर आ जा। अब ताकि सूत्रा गए, घोड़ा जा रहा, वो भी कुछ असर भी हो गया, कुछ दम दो ऐसे बैग और अपना ऐसे पकड़ा हुआ। कौन हो से योगेंद्र विज्ञानी? क्या मैं हूँ।
अच्छा आप है महाराज, प्रणाम। मोड़ा मंगाए कहते गुरु जी ने, देवेंद्र मोड़ा लाना है जरा। मोड़ा लाए, बैठ गया। अब दोनों गुजराती, और उनके अंदर ये भाव रहता ना, मैंने सनातन ने भगवान का दर्शन करा देते। उन्होंने बोला हाँ करा देता हूँ, करा देता हूँ। मन ने करा दी, बड़ी कृपा होगी थी। ये दंड रखा यहाँ पर, असर भी ला रही थी। मैं तुझे दक्षिणा दूंगा, मैंने तो मुझे बड़ी इच्छा भगवान की तुम्हें करा, क्या हाँ करा दो, कोई दिक्कत नहीं, करा दो। इधर आप चाहिए नहीं करा आज बिल्कुल अपने अपना कोट योगेंद्र विज्ञान जी ने अंदर निकाली 25 पैसे, क्या ये 25 पैसे ले जा, उधर पिक्चर लगी हुई भगवान की, भगवान की पिक्चर लगी हुई है, दर्शन करके आ जाए। सारे चूतिया, मुझे 50 साल हो गए यहाँ, मुझे तो दर्शन नहीं हुए भी, और तू 2 मिनट में दर्शन करना चाहता है। ऐसा डांट रखा है कि वो उसके तो होश उड़ गए। मुझे अपनी थैली उठाई कि ना नहीं चाहिए मुझे दर्शन, थैली उठाई तो बाहर योगेंद्र भी बैठ गए अभी दर्शन कराता हूँ, तो बैठ करना ना, मैं मुझे हो गया, मैं नहीं करता, और भगा दिया कर गाली देते सारे चूतिया कहेंगे आ जाते सारे भगवान के सब। मुझे तो 50 साल हो गए उत्तराखंड में, हिमालय में रात कटी, मैं झाड़ियों में रात कटी, मुझे दर्शन नहीं हुए। ये सारे 2 मिनट में आएंगे, अभी थैली दिखाएंगे, दर्शन करा दे, भगा दिए। तो ऐसे विचित्र संतुष्टि थे। एक बार वो बर्तन धोने वाले आदमी थी, अब 1-2 दिन आई नहीं, बीमार पड़ गए बेचारी, क्या हुआ नहीं है अभी उन्हें चढ़ा हो गुस्सा बेटे दो। अब आए वो, अब जैसे बर्तन धुलने में साली बोलती तक क्यों नहीं आई, बोले बाबूजी मैं तो क्या बीमार होती तो गए यहाँ क्यों नहीं बोला था। अब चले गए, पकड़ा हुआ हाथ और कमरे में बंद कर दिया, अब बाहर में पूना लगा दिया। अब जब 3-4 घंटे तक वो आई नहीं घर, तो उसकी माँ इतनी कहाँ गई, आई वहाँ कहाँ गई मेरी लड़की, क्या बंद कर रखी मैंने, 2 दिन तक क्यों नहीं आई। अब वो अंदर चिल्ला रही है, अब उसकी माँ गई पुलिस किस बुढ़े ने हमारी लड़की छेड़ी और बंद कर रखा है, ये कर रखा है। अब देखो अब साले पुलिस 3-4 पुलिस में दरोगा आगे विज्ञान होगा, निकाला बुढ़े को बाहर। अब जब फिर जैसे रिपोर्ट लिखाई हुई, अब योगेंद्र बाहर आ गए, अब क्या बात है, अरे बेटा लड़की छेड़ता है, ऐसा दुर्व्यवहार किया, बंद कर रखा है, बंधक बना रखा है लड़की। अब फिर मैं बंधक नहीं बनाया, ये 2 दिन तक आई है, मैंने डांटा, अब डांटा तो गाली मिल देने लगे, तो मैंने बंद कर दिया। मुझे खराब क्या है, छोड़ देता हूँ। अब पुलिस आप बोल गए पुलिस तरह चल, योगेंद्र विज्ञान बोले पुलिस तरह चल। अब उन्हें कहा चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो डरती डरते कुछ थे नहीं। और उन्होंने एक चपड़ा सी जो मुझे के पास भेज दिया, मुझे बुला के लिया। अब आया वो गुरु जी आए, क्या मैंने अपने पास पकड़ नहीं, हो गया लड़ोड़ आया, बस देखो पुलिस वाले खड़े गुरु धमका रहे थे, मेरे गुरु धमका रहे। एक दो बूढ़ा बोल लेते गए वो, 1-2 बार मैंने सही किया गया, तीसरी बात मैंने मैं सुना है करोगा कमी से बात कर, बूढ़ा बोल रहा है ना, इसकी ताकत का पता नहीं, मिट्टी में मिल जाएगा 2 मिनट में। अब जब मैंने ऐसे बोला तो थोड़ा सा बताया क्या कैसे, क्या ये ऐसा नहीं जब तुम सोच रहे हो, ये थोड़ा गुस्से बाज है, परंतु सिद्ध महात्मा है, ये गिरफ्ती है जो तुम पहचान नहीं पा रहे हो। ये तो लड़के को ले क्यों, पर हाँ जब वादा खिलाफी केस ने तब जरूर बंद किया। अब होते गए कोठा जी पता नहीं क्या हो गया, पुलिस क्रियाएँ होने लगी, सब घूमने लगे थे। आप थाने बच्चा करता हूँ, उसने कहा महाराज क्या हो गया हमको, अब वो घूम रहे, मैं खड़ा, अभी उन्हें किया हंस रहे थे, वो छुटकारा लेते थे। अब तब सब क्या मेरे पैर में महाराज सब पुलिस वाले अलग पैरों में मेरे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। फिर मैंने बोला सच कोई बात माफ है, तुम जाओ, अब कुछ नहीं हुआ, सब बवंडर है, आप जाओ। जब पूरी बात चली गई तब डाटा मैंने बुढ़िया ऐसा काम क्यों करते हैं, अभी नहीं आए तो आपने बंद क्यों किया, आप तो बंद हो जाते हैं। अरे यार मैंने खैर मुझे याद नहीं रही, मैं एक बार बंद करे फिर मुझे याद नहीं रही कि बोलना भी है। अब वो क्या थे ना, तभी बोल देते तो उसके बाद ध्यान बैठ जाता, ध्यान बैठ जाता। अब उनको याद ही नहीं कि 10 मिनट पहले मैंने क्या किया। अब ये कौन जाने, पुलिस वाले जानते हैं या कोई साधारण आदमी जान सकते हैं।
तो कहें इसलिए गुरु हमेशा विलक्षण होगा। जो वास्तविक गुरु है ये धर्मसांड नहीं, जो शरीरों में रह रहे हैं हर समय, शास्त्र के अनुसार वह है जो पंचकोशातीत अवस्था में चला गया, वो गुरु है। जो शरीरों से आसक्त नहीं है, ऐसा गुरु तो विलक्षण होता है। तभी कुछ कर देगा, तभी कुछ कर देगा, तभी कुछ कर देगा, तभी डांट देगा, तभी कुछ कर देगा, लेकिन उसके मन में कोई राग द्वेष किसी के प्रति नहीं होता है। ये गुरु के लक्षण है। उसमें राग द्वेष न हो, उस शरीर से ऊपर उठा हो, पांचों ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों से ऊपर उठा हुआ हो, हमेशा आत्मरमण करता हो। ऐसा यदि कोई महात्मा है तो चाहे वो जाति का चमार है, उसकी संगत होना चाहिए। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। विचारों के आधार पर मैंने ये प्रवचन सुनाया। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निज दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनूं जड़ जगत से कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निज तुम्हारे ही दर्शन। तेरी दुसत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछोर, लेकिन तुम मिलते नहीं, ये कैसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।